हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का टॉपिक लाई हूँ आपके लिए कि सेपरेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। हम देखेंगे कि सेपरेशन की वजह से हम हमारी जर्नी में किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे ट्विन जर्नी का। और कहीं ना कहीं हमें पता है, सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसमें बहुत सारा पेन होता है क्योंकि इसमें आप हर तरह का दर्द महसूस करते हैं जो आपने कभी भी नहीं महसूस किया है। इस टाइम आपको चारों तरफ से दर्द मिलता है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर हमारे ट्विन जर्नी का हो। क्योंकि हमें पता है कि जर्नी वाकई में बहुत हार्ड होती है, बहुत पेनफुल होती है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती है। ये स्टेज इतनी इंटेंस होती है कि हमारे जो डेली की लाइफ होती है इस टाइम वो पूरी तरह से बिखर जाती है, पूरी तरह से बिखर जाती है। मतलब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। सब कुछ बिखरा हुआ, सब कुछ बिल्कुल थम सा गया ऐसा लगता है, मानो कि धरती फट जाए उस टाइम और मैं उसमें समा जाऊँ। इस तरह की फीलिंग हमारी डीएफ को लगती है। ट्विन जर्नी का सेपरेशन और नॉर्मल जो ब्रेकअप होता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मैं तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, ट्विन सेपरेशन एक पेनफुल प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये हमारे जर्नी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन कुछ डीएफ इसे स्वीकारती नहीं है। उससे बहुत मुश्किल होती है इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना। वो बार बार अपने पास्ट लाइफ को मतलब अपने जहन में लाके उसके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, डीएम को याद करना, बहुत मिस करना, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहना, डिप्रेस रहना, ये सारी बातें उसके दिमाग में एकदम से आ जाती है। उसको बहुत गंदा वाला सोल शॉक लगता है और इसकी वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। और इसी चक्कर में हमारी बहुत सारी डीएफ डीएम के लिए वेटिंग जोन में चली जाती है, बजाय इसके समझने के कि मेरा सेपरेशन क्यों हो गया या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। देखिए, अब हम जानते हैं कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो हर कोई अपनी सिचुएशन को अपने अलग अलग नज़र से देखेंगे, है ना। चाहे आप सेपरेशन को किस और नज़र से देखेंगे या दूसरा कोई और नज़र से देखेगा, उन्हें धोखा लगेगा या फिर किसी को रियलिटी लगेंगी, तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली सेपरेशन में एक रनर और दूसरा चेज़र होता है, हमें पता है ये बात। और जब ये स्टेज आती है तब तब से चालू होता है हमारा ट्रिगर और चैलेंजेस का सिलसिला, जो हमें हमारे डिवाइन की तरफ से मिलता है। क्योंकि यही ट्रिगर और चैलेंजेस हमें हमारी लाइफ में मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करते हैं, हमें मजबूर करते हैं हमारे सवाल के जवाब ढूंढने के लिए। और उसके बाद हम धीरे धीरे सीख जाते हैं कि शैडो वर्क क्या होता है। हम कर्मा को रिलीज़ करना भी सीख जाते हैं, हम हमारे कर्मा पर चेक रखना भी सीख जाते हैं। तो इसीलिए ये सेपरेशन बहुत 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 ज़रूरी होता है हमारे ट्विन जर्नी के लिए। क्योंकि अगर सेपरेशन ना होता तो शायद ही हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते या फिर हमारे शैडो से लड़ने की कोशिश करते या फिर हम कभी हमारे कर्मा पर ध्यान देते। तो ये सेपरेशन ऐसे ही नहीं होता, डिवाइन हमसे करवाते हैं। इसीलिए करवाते हैं कि हम हमारे को एक प्योरिटी में ला सके और अपना अपना मिशन अच्छी तरीके से कर सके। तो मैं जानती हूँ कि मुझे पता है सेपरेशन बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये सेपरेशन इस तरह से आपको ट्रिगर करता है कि अभी आपकी कंडीशन क्या है, मतलब आप किस कंडीशन में हो, उसी तरह से आपको डिवाइन की तरफ से ट्रिगर दिए जाएंगे। अब ट्रिगर डिवाइन आपको किसी भी रूप में दे सकते हैं। वो आपके डीएम हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके कार्मिक, आपके कलीग, आपके सिचुएशन के अनुसार कोई भी हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि इस दौरान आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा। आपको जिस वक्त क्या करना चाहिए, अपने आप आपके सामने वो चीज़ आएंगी और आप उसे करने लगोगे। मतलब करने लगोगे और आपको बाद में पता चलेगा
कि अच्छा इसीलिए मुझे डिवाइन ने वो चीज़ करने के लिए मजबूर किया था, या फिर आप अचानक से करने लगोगे और आपको अच्छा लगेगा। मतलब आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी को महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी अभी अच्छी हो रही है। ठीक है। अगर जब लेकिन ये कब होता है, डिवाइन आपसे आपको हेल्प कब करने लगते हैं कि जब आप अपने ऊपर काम करने की इच्छा रखते हैं, अपने ऊपर काम भी करते हैं और आपको करना भी चाहिए। ठीक है। जब हमारा सेपरेशन पीरियड चलता है तो बहुत सारी डिवाइन शक्तियाँ हमको हेल्प करती है, जैसे कि हम समझने लगते हैं अपने स्पिरिट गाइड को, अपने एंजल्स को, हमारे आसपास के डिवाइन जो हमें मैसेज देते हैं वो। तो ये एक डिवाइन चांस होता है कि आप अपने आप को प्योर करने के लिए मेडिटेशन करें, जो आपको अच्छा लगे, मंत्रा बोले, जो भी आपको अच्छा लगे। क्रिस्टल हीलिंग का भी आप सहारा ले सकते हैं सेपरेशन के दौरान, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। सेपरेशन इसीलिए आता है कि ट्विन फ्लेम अपने आप को पूरी तरह से प्योरिटी में लाए और अपना परमानेंट रीयूनियन हासिल करे, क्योंकि रीयूनियन में आना हमारे असेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बेशक इसमें बहुत पीड़ा होती है, दोनों को होती है, जो चेज़र होता है उसको भी और जो रनर होता है उसको भी होती है। इसके बाद जो होता है उसमें आपको पीड़ा का प भी नहीं दिखेगा और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, पीस, जॉय, लव, आप सिर्फ इसी को महसूस करोगे। तो आखिर में आपका डिवाइन यूनियन अपने ट्विन के साथ तो होना ही है, वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि सेपरेशन कभी हमारे बीच था ही नहीं, ना होता है और ना कभी हो सकता है। ये तो जब तक हम 3D में रहते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि वो मुझसे अलग है, लेकिन जैसे जैसे आप सेपरेशन से बाहर निकलते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी अपने आप मिलने लगती है। डिवाइन आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा देते हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि सेपरेशन एक धोखा है। ओके। अब देखिए, अब ये तो हो गई सेपरेशन क्यों आता है और इसके मतलब बहुत ज़रूरी क्यों है। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के दिल में, दिमाग में ये सवाल हमेशा आता है कि ये सेपरेशन का समय ख़त्म क्यों नहीं होता। ये सवाल हर एक डीएफ करती है, मैंने भी बहुत बार डिवाइन से किया था। तो मैं सच बताऊँ आपको, ये तब तक चलेगा जब तक आपका यूनियन नहीं होता अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। ये हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड है कि उनकी जर्नी कहाँ तक है, कहाँ तक आ गई है, उन्होंने कितना अच्छा काम किया या फिर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। तो एक तरफ से मैं बोलूँगी कि जब तक आप सेपरेशन में हो, आपको लगता है आप दोनों अलग हो, तो आप बहुत सारा यूनियन होने से पहले बहुत सारा टाइम आप अलग अलग ही बिता सकते हैं। अब हमें पता है ये कि सेपरेशन में एक रनर होता है और एक चेजर होता है। आमतौर पर हमें पता ही है कि रन तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ही कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वही एक इजी तरीका लगता है इस कनेक्शन के इंटेंसिटी से भाग जाना। उन्हें डर लगता है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किसी के साथ फील नहीं किया होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इसे जानने के बजाय क्यों ना मैं यहाँ से रन कर जाऊँ। और चेज़र होती है हमारी प्यारी सी डियप, जो कि अपनी जर्नी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है, अपने ऊपर काम करती है और डिवाइन को सरेंडर भी करती है, क्योंकि उसे यूनियन चाहिए होता है अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। अब देखिए, हमने सुना है कि थर्ड पार्टी वजह होती है ट्विन फ्लेम के सेपरेशन की। अब थर्ड पार्टी किसी भी रूप में हो सकती है ना। वो अपने अपने सिचुएशन पे होता है कि आपके केस में किस प्रकार की थर्ड पार्टी है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारे ट्विन जर्नी का। ट्विन को अलग करना बहुत मुश्किल होता है, और वो अलग होते भी नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे का आत्मा का हिस्सा है, एक दूसरे के अदर हाफ है। तो इनको सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है डिवाइन को। तो बस ये स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है थर्ड पार्टी। डिवाइन इनसे यही काम कराता है। हालांकि सेपरेशन कभी होता ही नहीं, क्योंकि डीएम और डीएफ हमेशा एक है, जन्म जन्म से और हर जन्म से। इसीलिए जब हम सेपरेट हो जाते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। बल्कि हम जिनसे रिश्तों में बंधे हैं, जैसे कि आपका परिवार हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, या फिर
कोई भी हो, असल में हम इनसे सेपरेशन में हैं, हालांकि हम इनके साथ रह रहे हैं या फिर इनसे बात कर रहे हैं। तो ये सब 3D और 5D का जो एक डिफरेंट रहता है ना, इसमें हमें पता चलता है। या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपको ऐसे लगता होगा कि हम इसके साथ इनके साथ अटैचमेंट में है, मतलब परिवार वाले जो भी कुछ आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई प्यार नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, वो सिर्फ एक आपके आँखों का धोखा होता है। सेपरेशन तो हमारा उनके साथ होता है, हम तो बस एक हमारा मतलब कर्मा काट रहे होते हैं उनके साथ। यही वजह होती है कि हम 24 घंटे हमारे घर वालों के साथ किसी के भी साथ रह ले, लेकिन वो हमारे डीएम या डीएफ की कमी कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कितना भी दर्द वाला आपका सेपरेशन क्यों ना हो, आपका और आपके ट्विन का बॉन्ड कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। आपकी सिल्वर कॉर्ड हमेशा जुड़ी रहती है। जन्मों जन्मों से ये ऐसा कनेक्शन है जो कभी नहीं ब्रेक होता, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन होता है। चाहे आपका कनेक्शन कैसा भी हो, ट्विन एक दूसरे को प्यार किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, यहाँ तक कि सेपरेशन में भी। समझे? ट्विन का प्यार एक हायर फ्रिक्वेंसी वाला और एक अनकंडीशनल लव वाला, सोल को सोल से जोड़ने वाला प्यार होता है। ये कनेक्शन ऐसा होता है कि इसे आपको किसी भी रिश्ते का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती या साथ में रहने की कोई भी शर्त नहीं होती। इससे भी परे हमारे ट्विन के साथ जो कनेक्शन होता है वो मतलब हर चीज़ के परे होता है। वो एकदम डिवाइन, प्योर और बिल्कुल हमारे दिल को छू लेने वाला होता है, चाहे आपका सेपरेशन ही क्यों ना हो। ये कनेक्शन डिवाइन को जोड़ने वाला और अनकंडीशनल लव वाला होता है। अनकंडीशनल लव मतलब भगवान का लव, डिवाइन से लव। तो यही था वीडियो आपके लिए सेपरेशन पर, कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसे बिल्कुल भी हेट ना करें, इससे हमेशा एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये एक तरह की हमारे ऊपर ब्लेसिंग ही है। क्योंकि सेपरेशन ना होता, अगर डिवाइन मस्कुलाइन हमें सोल शॉक नहीं देते, तो शायद हम इतने ऊपर ना उठते। तो आई होप आपको कुछ भी मेरे वीडियो से अगर हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, अपना ख्याल रखना और गॉड ब्लेस यू।